बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सबका आप सब समेत हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो आज की हमारी रेसिपी है प्लेन केक और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंशाल्लाह ये आप लोगों का बनेगा। मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगी कि इसका बैटर मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। इसके अलावा मैं आपको, अगर आप पतीले में इस केक को बेक करते हैं तो वो कौन सी बातें हैं कि जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है और आप पतीले में बहुत अच्छा सॉफ्ट केक जो है वो बेक कर सकते हैं उस पॉइंट का ख्याल रख के, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो इसका बैटर है और वो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले ही मैं ड्राई मिक्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा वो ले लिया है। और ये जो केक मैं बना रही हूँ ये मैं 2 छोटे पैन्स में बनाऊंगी। इसके साथ ही मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला और 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून वो मैंने सोडा बाइकार्ब जो है वो डाला। अब यहाँ पर मैं वेट मिक्स की तरफ आ रही हूँ, तो 1 कप चीनी वो मैं डाल चुकी हूँ और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 अदद अंडे। मैं पहले बता चुकी हूँ मैं इसको 2 जगह बनाऊंगी। अगर आपने इसको 1 लोफ में बनाना है तो फिर आप लोग क्वांटिटी को आधा कीजिएगा, यानी आधा कप चीनी, इसके अलावा 2 अदद अंडे और 1 कप मैदा। तो गर्म पानी के ऊपर ये प्याला मैंने रखा है, पानी मेरा बिल्कुल गर्म है और इसको मैंने विस्क की मदद से अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लिया और इसके बीच में जितने बॉन्ड्स थे वो मैंने, जब इसके बॉन्ड थोड़े से टूट गए यानी ये थोड़े से यकजान हो गए, तो अब मैं इसको जो इलेक्ट्रिक बीटर है उसकी मदद से बीट कर रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप लोग बेशक इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडराइज भी कर सकते हैं। या आप लोग देखें इसकी कंसिस्टेंसी, जब ये इस कंडीशन में अंडे और चीनी का मिक्सचर आ गया तो अब मैं इसके लिए एक और मिक्स बना रही हूँ। 1 कप मैंने ले लिया दूध और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर तेल। तो अगर आप लोग 1 केक बना रहे हैं तो फिर आपने आधा कप दूध और आधा कप तेल जो है वो लेना है। अब इसके अंदर जो ड्राई मिक्स है मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये डालना है, जितना इसके अंदर मिक्स हो सके इतना मैं इस मिक्स के अंदर डालूंगी। जितना खुश्क ये अपने अंदर ले सकता है इतना मैं डाल दूंगी, बाकी मैं सफ़ेद जो अंडे वाला मिक्सचर है उसमें डालूंगी। अब ये इसको मैंने बड़े प्याले के अंदर डाल दिया और अब वो जो फटे हुए अंडे थे वो मैं थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डालूंगी और जो बाकी मैदा हमारे पास रह चुका है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊंगी। अब इस स्टेज पे आप लोग अगर चाहें तो इसको जो इलेक्ट्रिक बीटर है या हैंड विस्क है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से मिक्सअप कर सकते हैं, तो इसकी मदद से भी आप लोग इसको मिक्सअप कर सकते हैं। ये देखें सारे का सारा मैदा वो मैंने इसमें डाल दिया। छान के डालें ताकि आपका केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एयरी बने। ये मैंने, चूँकि हम बेकरी का पीला वाला केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा येलो कलर, फूड कलर वो मैंने डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप किया। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करूँगी, आप चाहें तो उसको हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मैदा हमारा मिक्सअप हो गया तो अब मैं थोड़े थोड़े करके ये जो अंडे हैं उसका मिक्सचर है वो मैं डालती जाऊंगी और हल्के हाथों से इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। ये आप लोग देख लें। अब जब हम एंड में इस अंडे वाले मिक्सचर को डालते हैं तो हमारा केक बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट जो है वो बन के तैयार होता है। जब आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में हमारा केक जो है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त या एयरी, नरम नरम सॉफ्ट बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह वो बनेगा। ये सारे का सारा मैदा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं एसेंस डाल रही हूँ, आधा टीस्पून मैंने डाल लेना है ये वनीला एसेंस और 2-3 कतरे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज एसेंस। अगर लेमन है तो लेमन डाल दें, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2-3 कतरे। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्सअप कर रही हूँ। ये देखें मैं हल्के हाथ से ये जो बाकी मांदा अंडे का मिक्सचर है वो मैं हल्के हाथ से इसके अंदर फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये बैठे नहीं और हमारा केक जो है वो बहुत सॉफ्ट बने। अब मिक्स मेरा रेडी है
तो इसको मैं 2 जगह डिवाइड करूँगी और इसको मैंने 2 छोटे छोटे जो लो पैन्स होते हैं या टिन होते हैं उसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने ग्रीस किया है। नीचे बटर पेपर लाजमी आप लोग जो हैं वो बिछाएंगे। देखें मैंने भी बटर पेपर जो है वो नीचे बिछा दिया है। अच्छी तरह से ये ग्रीस्ड है। तो मैं इस 2 में बनाऊंगी। अगर आपने इसको बड़ा बनाना है तो ये आप लोग इस तरह के पैन्स के अंदर भी डाल के आप इसको बेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको दिखाना है। एक मुझे हाइट में चाहिए, यानी जिसका डोम निकला हुआ होता है पास से, वो जो ऊपर निकला हुआ होता है, और एक मुझे फ्लैट चाहिए। तो ये जो केक है बैटर है इसको मैं 2 जगह पे इक्वली डिवाइड कर रही हूँ। ये देखें कंसिस्टेंसी जो है वो बैटर की आप लोग देख लें, ये कितना ज़्यादा एयरी है और रनी है। इसी तरह से आपका केक बैटर जो है वो होना चाहिए। तो 2 जगह डिवाइड कर लेने के बाद अब ये एक केक जो है इसके इर्द गिर्द में गीला कपड़ा के जिसके मैंने 4 तह किए हैं, अच्छी तरह से इसको मैंने पानी के साथ गीला किया है। इसको मैं लपेट दूंगी अपने इस टिन के गिर्द और इसको मैं सेफ्टी पिन की मदद से टाइट कर दूंगी ताकि ये इससे गिरे नहीं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये केक हमारा ऊपर से बिल्कुल फ्लैट आएगा। दूसरी बात ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेक होता है। तो अगर आप लोग इसको पतीले में बेक करते हैं, ये कपड़ा अगर आपने इसके इर्द गिर्द लगाया होगा गीला कपड़ा, तो पतीले के अंदर आपका केक जो है वो फ़ौरन से साइड से नहीं पकेगा, ये खुश्क नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम जो है वो बनेगा। तो अगर आप पतीले के अंदर केक बना रहे हैं तो लाजमी उसके गिर्द गीला कपड़ा लगाया करें, उसके 3-4 तह करके। और ये आप लोग देख लें, इसको मैं निकाल रही हूँ, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा ये मज़े का बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टिप है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं, जो डेली रूटीन की कुकिंग है वो भी, और बेकिंग से मुतालिक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।